उम्मीद हो बेटा आप खैर से होंगे। तो देखें बेटा, हम जो है अपने एक्सरसाइज नंबर 1.6 का हम जो है पार्ट नंबर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे। 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे, तो अब जो लास्ट जो 2 पार्ट हैं बेटा अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा बहुत ही आसान है। तो अब हमने क्या करना है, अब ये होल स्क्वायर है तो हमने इसको सॉल्व करके क्या लिखना है, a प्लस आयोटा b। हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब कैसे आइएगा बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब देखें ये स्क्वायर जो है 1 के ऊपर भी है और 1 प्लस आयोटा इन दोनों के ऊपर है। तो अब हम इन्हें बेटा यूँ लिख सकते हैं कि अपने पास जो 1 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और जो 1 प्लस आयोटा बेटा इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं अपने पास एक फार्मूला बनता है, वो क्या, अगर हम इसे लिखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम जो बेटा 1 का स्क्वायर लेंगे तो अपने पास 1 ही आएगा और ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है अपने इस फार्मूले के अंदर। अब बेटा ये देखें a स्क्वायर फिर क्या है प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास अब हमने इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो इसी तरह अब a की वैल्यू 1 2 फिर a की वैल्यू 1 और b की जगह पर बेटा आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का 1 और 1 का स्क्वायर 1, अब 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर। बेटा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। हमने पिछली वीडियो में सीखा था आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है बेटा -1 के। तो अब हम यहाँ पर -1 रखते हैं तो प्लस इंटू माइनस, तो बेटा ये माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह अब 1 का 1 और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल। अब अपने पास 2 आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना था ना, तो अब हम इसको बेटा यहाँ से रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज से अब क्या आयोटा अपान में, तो हम जब इसको रेशनलाइज करेंगे बाय रेशनलाइज, तो अब इसमें क्या होगा 1/2 आयोटा। तो हम इसको 2 आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब इससे क्या होगा बेटा, अपने पास 1 को 2 आयोटा के साथ, तो ये 2 आयोटा और ये 2 आयोटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अब जो है हम बेटा 2 का तो 2 लिखेंगे 2 आयोटा और इस जगह पर 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करते हैं और फिर 2 आयोटा और ये माइनस का अपने पास क्या आ जाना है 2। तो अब बेटा हमने क्या कर दिया, 2 के अंदर कैंसिल हो गया। तो अब अपना आंसर क्या आता है, माइनस का आयोटा। तो अब हमने क्या है, माइनस का आयोटा आंसर तो ये है। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, लेकिन वो कह रहा था कि रियल भी साथ हो। तो जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर प्लस करके हमने 0 लिखा और साथ में आयोटा लिख दिया, तो इसी तरह बेटा हम यहाँ पर प्लस का 0 भी लिख सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट है और वो अपने पास रियल है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अब अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखें बेटा, अब हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि अपने पास 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर और साथ में, तो अब हम यहाँ पे ठीक है, चलो इसको इस तरीके से, और फिर ये 2 4 is 8, 2 4 is 8। तो अपने पास क्या हो गया, ये बेटा पावर थी 8 अपने पास, तो हम पावर को पावर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 is 8 हो जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस फॉर्म में क्या हुआ, अपने पास बेटा ये जो अंदर वाली जो फॉर्म है, अपने पास जिस तरीके से ये फार्मूला था तो ये अपने पास फार्मूला बन जाएगा। अब कैसे, देखें a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और बेटा ये 4 जो है हम इसको सेम ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, a स्क्वायर और फिर a आयोटा और यहाँ पर आयोटा, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखें ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस इंटू माइनस, तो बेटा ये माइनस और ये पावर 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम देखें ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो इसी तरह अब ये
2 आयोटा पावर 4। अब ये बेटा जो पावर 4 है वो हम क्या, ये बेटा 4 के ऊपर भी होगा और इसी तरह ये आयोटा के ऊपर भी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसी तरह हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हम जानते हैं कि आयोटा जो स्क्वायर है वो किसके है, -1 के, और इसी तरह जब आयोटा पावर 4 आता है तो ये बेटा +1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, +1 के इक्वल होगा। तो अब हम 2 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 8 2 इज़ 16। तो अपना जो आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, प्लस का 16। लेकिन हमने क्या करना है, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो अब हम लिख सकते हैं कि ये देखिए बेटा, इसकी जगह तो 1 आएगा, 1 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो अब हम अपनी तरफ से 0 प्लस का आयोटा, तो हम ये लिख देंगे 0 प्लस का आयोटा। तो बेटा ये अपना क्या है, फाइनली अपना रिजल्ट आ गया, वरना यहाँ पे 16 भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन आ गया होगा। तो उम्मीद है बेटा फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।